हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे पहले भी बात किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग पिछला वीडियोस भी देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा करंट टॉपिक है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन होता क्या है? असल में नॉन्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन the potential difference and the concentration of electrolyte। और जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप है, उसमें जनरली जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है, एक जगह डिसोसिएशन होता है और एक जगह डिकम्पोजिशन होता है। एक जगह डिसोसिएशन एंड दूसरी जगह डिकम्पोजिशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में जो कमी आती है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस पे अंतर पड़ता है, दैट इज एग्जैक्टली दिस रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली नोन एज द नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट ने इसी को एस्टैब्लिश किया है। हमने इसलिए उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स पे, अलग अलग डिराइव्ड फॉर्म्स जो नॉन्स्ट इक्वेशन के हैं उस पे आज बात करने की कोशिश की है। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि होता क्या है। असल में हमारे पास जब भी हम प्रोसेस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जब भी हो रहा होता है तो दो बातें होती है। एक तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो आयोनाइज होता है, और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जहां पे जो हम इलेक्ट्रोड रख रहे होते हैं वहां पे एक जगह डिपोजिशन और डिसोसिएशन होता है। ऑलमोस्ट पूरे प्रोसेस में हमेशा ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, जैसे एक तरफ डिसोसिएशन होता है दूसरी तरफ डिपोजिशन होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये सिमिल्टेनियस है। इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ आता है और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, उन्होंने नॉन्स्ट ने जो इक्वेशन हमको दिया वो असल में रिलेशनशिप है कि कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का अंतर या कौन सा डिफरेंस आएगा जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस से उसको हम जोड़ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया उन्होंने। देखिए, यदि हम एक मेटल लेते हैं जिसमें से n इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यदि मेटल से n इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो Mn+ में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल से यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n रिलीज हो रहा है तो वो Mn+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो Mn+ में कन्वर्ट होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से RT अपॉन NF नेचुरल लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आफ्टर रिमूवल ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, यदि उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं तो Mn+ में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। पहले मेटल के फॉर्म में था, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आफ्टर रिमूवल ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस द मेटल Mn+। तो ये जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन का वो ही हमारे लिए क्रूशियल होता है। यहां जो टर्म हम देख रहे हैं R, T एंड F, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, F इज फैराडेज कांस्टेंट, एंड एज यूजुअल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां भी काम कर रहा होता है टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर होता है, तो T भी 298 के, ये 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और F 95,487 फैराड कूलम पर मोल। ये F
F का इंडिकेशन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इफ वी हैव टू ट्रांजैक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजैक्शन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस द नंबर ऑफ N इज वैरीज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्टेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये N चेंज होगा। अभी यदि हम इसी को, ये हमारा सॉलिड है, जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम में हम कंसिस्टेंटली इस चीज को देखते हैं कि जब सॉलिड स्टेट में हमारा मेटल है तो जब उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात हम करते हैं तो उसको 1 ले लेते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि इलेक्ट्रोड है हमारा, तो वहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम M1 ले लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल वो हमारा हो जाएगा 1। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम एक टिपिकल सेल जो हमारा है, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस गैल्वानिक सेल पे कंसिस्टेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, वो Zn और कॉपर का गैल्वानिक सेल है। जिस गैल्वानिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम इस इक्वेशन को, नॉन्स्ट इक्वेशन को देखें, तो हमारा कैथोड के लिए, कैथोड जहां पे कॉपर का कन्वर्जन हो रहा है, और एनोड जहां Zn का इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड और Zn इलेक्ट्रोड को हम लोग जनरली कन्वेंशनली हम लोग एनोड कंसीडर करते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड को कन्वेंशनली हम लोग कैथोड कंसीडर करते हैं। अभी यहां पर हम यदि इस कन्वर्जन के नॉन्स्ट इक्वेशन को देखें, तो दिस नॉन्स्ट इक्वेशन विल बी E is equals to E naught minus RT upon NF natural log 1 upon कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। यूजुअली ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कैथोड हाफ रिएक्शन का है। कैथोड हाफ रिएक्शन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन का टर्म है ये, और फिर एनोड हाफ रिएक्शन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन हमारा Zn के कॉन्टेक्स्ट में ये हो जाएगा। और जनरली हम लोग ये देखते आए हैं, E cell is equals to E right minus E left, E right minus E left। इस तरह से हमारा E cell हो जाएगा, E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF natural log concentration of Zn2 plus upon concentration of Cu2 plus। ये जो पूरा हमारा टर्म है, along with the electrons which is transact during the process, during the whole electrochemical process, तो इसको यदि हम छोड़ दें, क्योंकि ये वैरी करेगा, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो। यदि हम n को छोड़ देते हैं तो ये पूरा टर्म हमारा फिक्स है, क्योंकि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T हमेशा ही फिक्स टेम्परेचर रहेगा जिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कर रहा होगा, और F हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म को यदि हम साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जब भी हम कभी भी न्यूमेरिकल्स करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन पे, तो हमको एक जो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट टर्म्स हैं उसका एक सेपरेट वैल्यू होना जरूरी है, नहीं तो हम उसी को कैलकुलेट रह जाएंगे और हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स का कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो हमको वैल्यू आता है, और एक और चीज है, यदि हम इस नेचुरल लॉग को सिंपल लॉगरिथम में नहीं बदल लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। तो हम करते क्या है, इसको बदलने के लिए 2.303 से जो हमारा टर्म है, जो नेचुरल लॉग को हम लॉग में बदलते हैं, वहां पे उसको ये जो हमारा R का वैल्यू है, T का वैल्यू है और F का वैल्यू है, उससे R और T के वैल्यू से मल्टीप्लाई और F के वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो टोटल जो हमारा वैल्यू है दैट इज 0.059। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of Zn अपॉन concentration of Cu2 plus, Zn2 plus and Cu2 plus। अभी यदि हम इस दोनों कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को, ये जो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है एंड Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो
उसका जो लॉगरिथम होगा उसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली ई सेल से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा टोटल ई नॉट सेल से जब हम इस पूरे टर्म को ई नॉट सेल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। यही चीज जब हम किसी इक्विलिब्रियम में, जब रिएक्शन कोई इक्विलिब्रियम में होता है, उस रिएक्शन के लिए यही चीज जब हम करते हैं तो हम रिएक्शन क्वोशिएंट लेंगे। रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो है। जैसा कि इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तब भी ये होता है, बट वो एट द इक्विलिब्रियम होता है, एट द इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहां इक्विलिब्रियम से पहले यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो हम लेते हैं, दैट इज नोन एज क्यू। इसको हम रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट भी कैलकुलेट करते हैं। Q इज नोन एज रिएक्शन क्वोशिएंट। तो जनरल जो इक्वेशन है हमारा, यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, उसी तरह जनरल इक्वेशन को भी हम उसके भी ई नॉट सेल और ई सेल के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वी हैव द वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट, आइदर रिएक्शन क्वोशिएंट और द वैल्यू ऑफ ई सेल। यदि हमको सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, ई नॉट सेल पता है, तो हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि Q का वैल्यू पता है, ई नॉट सेल का वैल्यू पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। सेम इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो एक चीज हमको ध्यान रखना होता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है? 0। तो ये जो हमारा फार्मूला है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, ये यहां पे क्यू की जगह केसी हो जाएगा, बिकॉज ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सारा कैलकुलेशन ई नॉट सेल का होगा। बिकॉज ई सेल हमारा 0 है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। दिस इज द अनदर फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल। और हम फिर ये भी कर सकते हैं, एक दूसरा काम है हमारा, यदि हम ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें डेल्टा जी, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल यूजेबल एनर्जी और टोटल आउटकम ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। तो वी कैन कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज दीज टू आर ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। एन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, एफ फैराडेज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर टर्म में। तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन ई एफ। एंड ये जो E का वैल्यू है, यदि हमारे पास E नॉट पता है हमको, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी का वैल्यू। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और इसी तरह से हम इस रिलेशन को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस रिलेशन इज आल्सो बिटवीन द डेल्टा जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहां भी एक चीज ध्यान रखना है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। और ये T पर्टिकुलर रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए इस T का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। जनरली हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं एंड रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और R का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये डिराइव्ड फॉर्म है नॉन्स्ट इक्वेशन के। नॉन्स्ट इक्वेशन को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि नॉन्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस दोनों के बीच रिलेशनशिप है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, ये आप मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसका मेन रीजन कंसंट्रेशन का चेंज है, क्योंकि एक जगह डिपोजिशन और एक जगह डिसोसिएशन होता है। उसी कंसंट्रेशन की वजह से, उसी कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता है, एंड ड्यू टू ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली नॉन्स्ट इक्वेशन। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग इसी तरह के यूजफुल वीडियोस बना रहे हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज सजेस्ट अस इन द सजेशन बॉक्स। थैंक यू।